गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 13 और देखिए सुबह का सूरज कितना खूबसूरती से निकल के आया है और हरियाली चारों तरफ, हल्की हल्की धुंध। बॉम्बे में ये मौसम कुछ ऐसा ही होता है। दोपहर होते होते बहुत गर्मी होती चली जाएगी और ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मौसम है अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, प्रकृति का नियम है, ऐसे ही होता है और हमें भी प्रकृति के नियम के साथ आना पड़ता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि बॉम्बे में बादल बहुत खूबसूरत बनते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने शेप लेना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन की बादलों की प्रोग्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बादल खूबसूरती के साथ रंग बदलते हैं और जैसे जैसे बादल रंग बदलेंगे वैसे वैसे मौसम रंग बदलेगा। मौसम गहरा और गहरा ह्यूमिड होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा और फिर बारिश आएंगी जिनका कि हम सबको इंतज़ार रहता है। जैसा जीवन में होता है, बहुत तपिश के बाद बारिश की कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो हमें जीवन जीने में आसान हो जाता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, बस इस तरह ही जीवन निकलता रहता है। प्रकृति हमें संदेश तो देती रहती है, हम लेते कितना है ये हम पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, डे 13 का आज का योगा सेशन शुरू करती हूँ। आज मैं करूँगी 25 सूर्य नमस्कार और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी। बीमार होने से पहले मैं 50 सूर्य नमस्कार करती थी। हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर करती थी और टाइम मिलता था तो 2 दिन भी करती थी। सैटरडे संडे मोस्टली मैं सूर्य नमस्कार करती थी, बाकी दिन और एक्सरसाइज करती थी। तो वो रूटीन मेरा टूट गया था। आज मैं शुरुआत करती हूँ। इसमें कोविड टाइम में भी मैंने पहले 5 सूर्य नमस्कार, फिर 9 सूर्य नमस्कार, फिर 12 सूर्य नमस्कार ऐसे बढ़ाया है और आज मैं करूँगी 25 सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आधा घंटा करने से तकरीबन आपकी 250 कैलोरीज बर्न होती है और पूरी बॉडी को ये एक्सरसाइज देता है, पूरी स्ट्रेचिंग देता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है। सूर्य नमस्कार को इसीलिए ही सब योगासन का राजा बोला जाता है। इसके साथ अगर आप चंद्र नमस्कार करते हैं तो वो भी बहुत बेहतर होता है कि सुबह आप सूर्य नमस्कार करिए और शाम को आप सोने से पहले चंद्र नमस्कार करिए। बस शर्त यही है कि आप खाना कम से कम 3 घंटे पहले खा लें। देन सी यू। So friends, after doing my सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम, मैं ले रही हूँ अपना नाश्ता और नाश्ते में आज ले रही हूँ दूध कॉर्नफ्लेक्स। मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ एलमंड्स। 15-20 दिनों बाद मैं दूध पी रही हूँ क्योंकि मुझे अब कफ बिल्कुल नहीं है एंड आई एम लविंग इट। दूध मेरा फेवरेट है और अगर थोड़े दिन दूध ना मिले तो मुझे क्रेविंग होने लगती है दूध के लिए, क्योंकि बचपन से ही दूध, दही, छाछ, मट्ठा खाने पीने की आदत है। तो अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में से निकल जाती है तो बहुत ख़राब लगता है। तो दोस्तों, आज के क्राफ्ट में बनाया है मैंने ये बॉटल तैयार की है पिस्ता शेल्स के साथ और मैंने बॉटल के बेस पे किया है टिश्यू वर्क। टिश्यू पेपर को ग्लू में गीला करके इस पे चिपकाया है और बॉटल को ऐसे तैयार किया है और उसके बाद मैंने लगाए हैं कुछ पिस्ता जो कि मैंने अभी कोविड के टाइम पे खाए थे, तो कुछ इसके शेल्स रख लिए थे मैंने और ये बनाया है। तो
डे 13 का ये फ्लावर पॉट अब इसके लिए कुछ फ्लावर्स बनाने होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ्लावर्स इसके कल बनाऊँगी। किस चीज़ से बनाऊँगी वो देखना पड़ेगा मुझे। कुछ वेस्ट से ही बनाऊँगी। मैं आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ। मैंने इस पे को हल्का सा सिल्वर शिमर दिया है और इस तरह से ये बन गया है। तो आज का आर्ट वर्क ये पूरा हुआ। फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आज का डे 13 भी पास हो गया बड़े आराम से। अब मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि रूम से बाहर निकलने लगी तो थोड़ा घर संभालने की कोशिश कर रही हूँ और आज का पूरा दिन इसी चीज़ में निकल गया। फिर भी मैं मेरे दिमाग को जो सुकून देता है कुछ क्राफ्ट करना, कितना अच्छा कर पाती हूँ कितना बुरा वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है करना। कुछ क्रिएटिव करना, कुछ बनाना। आसपास की जब चीज़ों को देखती हूँ ना तो सच कहती हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ को बाहर फेंकने से पहले मुझे दिमाग में ये आता है कि क्या इसका कुछ बनाया जा सकता है। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि अब मैं बीमार हुई हूँ तो ही मुझे हमेशा ये लगता है कि क्या इसका कुछ यूज़ किया जा सकता है किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले। मतलब रिसाइकलिंग का दिमाग में कीड़ा ही रहता है मुझे कि अगर इसको रिसाइकल करके यूज़ कर लें बजाय कि इसको बाहर फेंकें, कचरे में एक और एडिशन करें, उससे तो अच्छा है कि इसका कुछ बना के देखें, शायद कुछ दिन और हम इसको किसी और तरीके से यूज़ कर लें। तो ऐसा मेरे दिमाग में बहुत आता है और नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। लाइक जैसे मैंने अपने किचन की सारी ट्रॉलीज़ जब किचन रिनोवेट करवाया तो उसकी जो ट्रॉलीज़ निकली थी मैंने उन सब को हैंगिंग्स में कन्वर्ट कर दिया ग्रिल्स पे लगा के, क्योंकि वो कबाड़ में ही जाने वाला था या बेभाव बिकने वाला था। तो मैंने उसको हैंगिंग्स के रूप में लगा दिया और अब वो बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है। क्या आपके दिमाग में भी आती है ये बात? लाइक पेपर्स हैं, पेपर्स को भी फेंकने से पहले मुझे ये लगता है कि इनको कोई यूज़ कर लिया जाए। अब तो रद्दी वाला ले जाता है, खैर वो अच्छे से रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन हमेशा दिमाग में आता है कि इसको रिसाइकिल कैसे किया जाए। जैसे पुराने कपड़े हैं जिनको ना तो आप किसी को दे सकते हो ना खुद पहन सकते हो, तो उनका रिसाइकलिंग कैसे किया जाए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत आती रहती है और मैं कोशिश करती हूँ जितना रिसाइकिल कर सकूँ। बात उससे ये नहीं है कि आपको पैसे बचाने हैं या आप कंजूस हो, बात उससे ये है कि आप कितना कम से कम कचरा बाहर एनवायरनमेंट में फेंक रहे हो। क्योंकि हम तो अपने घर से निकाल देते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है कभी हमने सोचने की भी कोशिश नहीं की है। इसमें कितना सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जिसका तो मतलब इफ़ेक्ट ही बहुत बुरा है एनवायरनमेंट के ऊपर। प्लास्टिक का तो हम बच्चा बच्चा जानने लग गया है अब। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिन्हें हम 3 Rs बच्चों को समझाते हैं कि रिड्यूस करिए, रिसाइकिल करिए और रीयूज़ करिए। तो जिन चीज़ों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम कोरोना जैसे वायरस से अगर 2-4 हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट हुआ है, क्योंकि वायरसेस तो हमेशा से हैं, डे 1 से हैं, बल्कि हमारे आने से पहले से वायरस और बैक्टीरियाज ही थे जो जीवन में आए। तो वो तो हमेशा से ही थे, लेकिन वो हमारे ऊपर उस तरह से हावी नहीं हुए थे जैसे आज कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, उसके साथ बदमाशी की है। तो प्रकृति के भी सहने की शक्ति होती है, वो हमारे ऊपर बाउंस बैक होके वापस आया है। तो हम मैं जो कोशिश करती हूँ, शायद समंदर में पानी की एक बूंद से भी कम छोटी कोशिश है ये मेरी, लेकिन मैं अपनी तरफ से करती हूँ। तो आप भी ये कोशिश कीजिए, कोशिश करिए कि कितना कम से कम आप उसको बाहर फेंकें, उसको रीयूज़ कीजिए। कोई भी वेस्ट समझने से पहले उसको और उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ना, चंडीगढ़ का जो एक गार्डन है, रॉक गार्डन, वो
एकदम टूटी फूटी चीज़ों से बनाया हुआ है, लेकिन जब उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, जब उनको एक शेप दे दी, तो वो कितना खूबसूरत हो गया कि बाहर से भी लोग उसको देखने आते हैं। चंडीगढ़ गए और आपने वो गार्डन नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो बात होती है कि हम कितना सोचते हैं किसी चीज़ को वापस से उसको एनवायरनमेंट में फेंकने से पहले। बस इसी थॉट के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे। जय हिंद, जय भारत।